28 अगस्त 1963 का दिन इस लिहाज से एक तारीखी अहमियत रखता है कि इस दिन अमेरिका की तारीख में अपनी नौइयत का एक मुनफरिद इज्तिमा मुनक्किद हुआ था। सुबह ही से वाशिंगटन की सड़कों पर जगह जगह स्याह फाम दिखाई दे रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। इस तारीखी इज्तिमा को मीडिया ने भी कवरेज करना शुरू कर लिया था। चंद घंटों में ही शुरका की तादाद 2.5 लाख तक पहुंच गई। स्याह फामों का नौजवान रहनुमा मार्टिन लूथर किंग जलसागाह पहुंचा तो उसका भरपूर इस्तकबाल किया गया। अमरीकी हुकूमत भी इस इज्तिमा का बगौर जायजा ले रही थी। खबरों में बार बार इसका तस्करा हो रहा था और जब मार्टिन लूथर किंग ने माइक संभाला तो ये मंजर मीडिया पर बराह रास्त दिखाया जा रहा था। लूथर किंग ने धीमे अंदाज में कहा, मेरा एक ख्वाब है, और फिर तेज आवाज में दोहराया, मेरा ख्वाब है कि जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ियों के दामन में एक दिन सफेद फाम आकाओं और स्याह फाम गुलामों के वारिस एक दूसरे से गले मिले। मेरा एक ख्वाब है कि मेरे बच्चे अपने रंग की बजाय अपने किरदार से पहचाने जाएं। मेरा एक ख्वाब है कि वो बोलता रहा और लोग पूरी तवज्जो से उसको सुन रहे थे। लूथर किंग जूनियर की इस तकरीर ने सबको हिला कर रख दिया। उनकी इस तकरीर को अमरीकी तारीख की तीसरी अजीम तरीन तकरीर कहा जाता है। सवाल ये है कि एक ऐसे वक्त में जब सोशल मीडिया नहीं था और ज़राए अबलाग के दीगर ज़राए भी तेज रफ्तार नहीं थे, तो फिर एक आदमी की आवाज पर 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए? इस सवाल को यहीं पर रोक कर हम एक और मंजर की तरफ बढ़ते हैं। ये आज से 74 साल पहले 1947 का जमाना है। इस दौर में एक इंसान उठता है, वो एक नजरिया पेश करता है और उसका मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पर लड़ना शुरू कर देता है। हजार मुखालफतों के बावजूद अपनी काबिलियत और दूर अंदेशी से इस मौक़िफ़ को पूरी दुनिया से मनवा लेता है और एक तवील जद्दोजहद के बाद अलग मुमलिकत तश्कील देने में कामयाब हो जाता है। उसकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए लाखों लोग अपनी जमीन, जायदाद, वरासत, कारोबार और हत्ता के अपनी उम्मीदों को भी छोड़कर बेयारो मददगार एक अजनबी सरजमीन की तरफ हिजरत करना शुरू कर देते हैं और मौत से लड़कर वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ भी सवाल उठता है कि एक इंसान की आवाज पर लाखों लोग अपना घर बार कैसे छोड़ देते हैं? इसका जवाब ये है कि इन दोनों अजीम शख्सियात का वाय बहुत वाज़े था। कायदे आज़म की बात अगर लाखों करोड़ों लोगों के दिल में घर कर गई थी तो उसकी वजह ये थी कि उनकी तमाम जद्दोजहद का मकसद एक अलग मुल्क बनाना था जिसमें लोग अमन व अमान के साथ रह सके। मार्टिन लूथर किंग की आई हैव ए ड्रीम की सदा अगर आज भी अमरीकियों के जहनों में गूंज रही है तो इसकी वजह यह है कि वो भी एक वाज़े मकसद और मौक़िफ़ की जंग लड़ रहा था जिसमें स्याह फाम इंसानों को बराबरी की सतह पर लाना था। 2009 में बरतानवी नयाद, इंस्पायरेशनल स्पीकर और कई मकबूल किताबों के मुसन्निफ साइमन सिनिक ने एक किताब लिखी जिसका नाम है स्टार्ट विद वाई। NDP रिसर्च कंपनी के मुताबिक लीडरशिप के मौजू पर ये एक बेस्ट सेलर किताब रही है। इस किताब में साइमन सिनिक ने एक बुनियादी नफ्सियाती पहलू पर बात की है। साइमन सिनिक बताता है कि किसी भी इंसान का वाय जिस कदर वाज़े होता है उसी कदर वो अपने मिशन और मौक़िफ़ में कामयाब ठहरता है। इस किताब का अहम तरीन नुक्ता गोल्डन सर्कल है। इस सर्कल में 3 दायरे हैं। पहला दायरा वट का है, उसके अंदर दूसरा दायरा हाउ का है और आखिर में वाई का दायरा है। वो बताता है कि हमारे मुआशरे में कोई शख्स जब कोई काम करता है तो वो वट से आगाज करता है, इसके बाद वो हाउ के दायरे पर जाता है और आखिर में वाई पर। मिसाल के तौर पर एक नौकरी पेशा शख्स से अगर पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हैं तो वो कहता है कि नौकरी। ये पहले दायरे वट का जवाब है। फिर अगर पूछा जाए कि कौन सी नौकरी तो उसमें वो बताता है कि फला नौकरी करता हूँ और इसमें मुझे ये काम इस तरीके से करने पड़ते हैं, और दूसरे दायरे में हाउ का जवाब है। साइमन सिनिक बताता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग वाई को नजरअंदाज कर देते हैं, हालांकि ये एक ऐसा आमिल है अगर इसी की बुनियाद पर कोई काम शुरू किया जाए तो वो बहुत जल्द मकबूल हो जाता है। इसकी एक मिसाल राइट बरादरान का जहाज इजाद करने का वाकया है।
उसी जमाने में एक और शख्स सैमुअल भी था और ये भी जहाज इजाद करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। इसके पास बाकायदा एक कंपनी और प्रोफेशनल टीम थी। उसकी कंपनी को फंडिंग भी की गई थी ताकि एक ऐसी चीज इजाद की जा सके जिसकी बदौलत इंसान हवा में उड़ सके। लेकिन सैमुअल के पास अपने उस काम के करने का वाय नहीं था। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था कि वो उस क्रेडिट को अपने नाम कर सके कि दुनिया में सबसे पहले उसी ने एक ऐसी चीज इजाद की थी जिसके जरिए इंसान हवा में उड़ सकता है। बाअल्फाज़ दीगर वो पैसा और शोहरत कमाना चाहता था। इसके बरक्स राइट ब्रादरान के पास ना तो फंडिंग थी और ना ही कोई प्रोफेशनल टीम, लेकिन इसके बावजूद भी वो जहाज इजाद करने में कामयाब हो गए क्योंकि उनका वाय बहुत वाज़े था। ये उनका जुनून था कि हमने एक ऐसी मशीन इजाद करनी है जिससे इंसानियत को भरपूर फायदा हो, और उसी जज्बे ने उन्हें कामयाब भी किया। आपने स्टारबक्स का नाम तो सुना होगा, दुनिया का एक मशहूर कॉफी ब्रांड, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसकी असल वजह शोहरत क्या है? स्टारबक्स के बारे में तो सबको मालूम है कि ये ब्रांड क्या करता है और कैसे करता है, यानी इसके व्हाट और हाउ के बारे में इल्म है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि स्टारबक्स ये काम क्यों कर रहा है। स्टारबक्स का मकसद अपने कस्टमर्स को घर और ऑफिस के अलावा एक ऐसा माहौल फराहम करना है जिसमें बैठकर वो कॉफी पिए, किताब पढ़ें और एक दूसरे के साथ गपशप करें। ये स्टारबक्स का वाय है और इसी मजबूत वाय की बदौलत वो दुनिया भर में मकबूल हुआ है। आपने देखा होगा कि स्कूल के जमाने में असातिज़ा अपने तलबा को किताब का मुतालिया करने की तरगीब देते हैं कि फलां फलां किताब पढ़ें। बच्चे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। कुछ दिन बाद टीचर फिर पूछता है और ताकीद के साथ कहता है कि फलां किताब जरूर पढ़ें, लेकिन तलबा के अंदर कोई जज्बा पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस्ताद ये तो बताता है कि किताब पढ़ें, यानी वो व्हाट के बारे में बता रहा है लेकिन वाई के बारे में नहीं बता रहा। ये किताब क्यों पढ़ी जाए? इसके बरक्स एक मोटिवेशनल स्पीकर के एक दफा कहने पर लोग किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो वाई से आगाज करता है। वो अपनी तकरीर में बताता है, क्या आप अपने आप को एक बावकार शख्सियत बनाना चाहते हैं? क्या आप ऐसी तकनीक जानना चाहते हैं जो आपको एक बेहतरीन गुफ्तगू वाला बनाए और लोग आपकी बातों में दिलचस्पी लेना और आपको सुनना चाहें? अगर आप ये चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पढ़ें, और लोग इस किताब को पढ़ना शुरू भी कर देते हैं। गोल्डन सर्कल रूल हर ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। किसी भी इदारे में 3 किस्म के अफराद होते हैं, स्टाफ, मैनेजर्स और सीईओ। स्टाफ इस कंपनी के वट वाले सर्कल पर चलता है, उसको पता होता है कि हमने क्या काम करना है। यही वजह है कि स्टाफ में कोई फर्क चला जाए तो इससे कंपनी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बहुत जल्द उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है। मैनेजर्स दूसरे सर्कल हाउ पर चलते हैं। उन्हें मालूम होता है कि स्टाफ से काम कैसे लेना है। उनके जाने से अगरचे कंपनी को वक्ती तौर पर फर्क पड़ता है, लेकिन इस कमी को भी पूरा कर लिया जाता है। तीसरे नंबर पर सीईओ होते हैं, जो कि तादाद में कम होने के बावजूद भी इंतहाई अहमियत के हामिल होते हैं। ये गोल्डन सर्कल के तीसरे रूल वाई पर काम करते हैं, यानी वो जानते हैं कि हमने ये काम क्यों करना है। यही वजह है कि अगर सीईओ कंपनी को छोड़ दे तो फिर कंपनी भी नहीं बचती। साइमन सिनिक बताता है कि गोल्डन सर्कल रूल एडवर्टाइजमेंट के शोबे में भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल होता है। आज सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इश्तिहारात की भरमार है। हर कंपनी अपने इश्तिहारात पर करोड़ों रुपए लगाती है और उनकी सबसे बड़ी कोशिश इस बात पर होती है कि वो सार्फिन की ज्यादा से ज्यादा तवज्जो हासिल कर सके, क्योंकि ये उनके बिजनेस के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। बहुत सारी कंपनियां वट के सर्कल पर अमल करते हुए अपनी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं और बताती हैं कि ये हमारी कंपनी का मोबाइल फोन है, इसमें इतने मेगापिक्सल्स का कैमरा, बैटरी और फलां फलां फीचर है और ये आपको दूसरे मोबाइल से कम कीमत में मिल सकता है। इसके बरअक्स कुछ कंपनियां गोल्डन सर्कल के वाई वाले रूल पर अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं। मिसाल के तौर पर एक फर्नीचर कंपनी अपने इश्तिहार में ये बताती है कि हमारी तैयार करदा कुर्सी आरामदेह होने के साथ साथ आपको कमर के दर्द से भी बचाती है और इसके इस्तेमाल से आप कमर के दर्द का शिकार नहीं होंगे। तो ऐसे इश्तिहारात लोगों के दिलों के ज्यादा करीब होते हैं। वो ऐसी मसनूआत को पसंद करते हैं और उन्हें खरीदना चाहते हैं, फिर वो उसकी परवाह नहीं करते कि इसकी कीमत दूसरी कंपनी से ज्यादा है। साइमन सिनिक इस किताब में मैनिपुलेट,
और इंस्पायरिंग का फलसफा भी बताते हैं। वो तमाम कंपनियां जो मैनिपुलेशन से काम लेकर अपने कस्टमर बनाती हैं, यानी प्रोडक्ट की कीमत कम करके या कोई और लालच देकर अपनी चीजें बेचना चाहती हैं, वो वक्ती तौर पर फायदा तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन बहुत जल्द वो नुकसान भी उठा लेती हैं और उनका रोजगार ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। जबकि वो कंपनियां जो लोगों को हकीकी तौर पर इंस्पायर करके अपनी प्रोडक्ट्स बेचती हैं, तो उनका बिजनेस कभी बंद नहीं होता। साइमन सिनिक कहते हैं, अगर आपने अपने बिजनेस को परवान चढ़ाना है तो आपको हेरा फेरी से नहीं बल्कि अपनी बुनियादी इकदार और वैल्यूज से काम लेना होगा, लोगों को इंस्पायर करना होगा, और यही लीडर्स का तरीका भी है। स्टार्ट विद वाई किताब का बुनियादी मकसद ये है कि हर इंसान गोल्डन सर्कल को अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करे, लेकिन पहले दायरे व्हाट और दूसरे दायरे हाउ की तरफ ना जाए, बल्कि वाई से शुरू करे। लोगों में मकबूल होने का यही राज है। आप नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या फ्रीलांसिंग, अपने वाई को हमेशा वाज़े और बड़ा रखें। आपका वाई जितना बड़ा होगा, आपकी अहमियत भी उतनी ही बड़ी होगी। कायदे आज़म और लूथर किंग की मिसालें आपके सामने हैं। कभी भी अपनी चीज बेचने के लिए हेरा फेरी से काम ना लें। ये चीज शायद वक्ती फायदा दे दे, लेकिन आप ज्यादा देर तक अपनी कामयाबी बरकरार ना रख पाएंगे और धड़ाम से गिर जाएंगे। जोश और जज्बा इंसान को मुतहरिक तो कर देता है, लेकिन बहुत जल्द ये खत्म भी हो जाता है। अगर आप एक बड़ा लीडर बनना चाहते हैं तो अपने सामीन में जोश और जज्बा पैदा करने के बजाय उन्हें ठोस इक़दामात और उनके वाज़े नताइज बताएं, तो ये चीज उन्हें लंबे अरसे तक मुतहरिक रखेगी। इस किताब में गोल्डन सर्कल के अलावा और भी बहुत सारी टिप्स मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी को शानदार बना सकती हैं। दोस्तों, ये तमाम मालूमात साइमन सिनिक की किताब स्टार्ट विद वाई से ली गई हैं। इन मोटिवेशन के साथ सीखते रहें कामयाब मुसन्निफिन के फलसफे और तसव्वुरात।